14 वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ये मिलते हैं ईमान वालों से, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हम तो तुम्हारे साथ हैं। वइज़ा ख़लऊ, और जब अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम, जब अकेले होते हैं अपने शैतानों की तरफ, तो कहते हैं क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तुम मजाक कर रहे हैं उनके ईमान वालों के साथ। अब देखें क्या इनकी किस तरह के ये लोग हैं कि जब ईमान वालों से मिलते थे तो कहते थे हम तो आपके साथ हैं, नहीं नहीं जी फिक्र ही नहीं करें, हम भी आपकी तरह ईमान लाए हुए हैं, हम भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो है हमारा भी जो है हिस्सा डालिए ईमान में, हम ईमान वाला ही समझिए, ताकि जब कोई जंग हो या कोई माली गनीमत हो या फायदा हो या कोई जो है तो उससे फायदा उठा लें कि हम तो ईमान वाले थे। तो उधर यानी जब उनके साथ मिलते थे तो ये कहते थे, लेकिन जब अपने ही तरह के शैतानों में, वइज़ा ख़लऊ शयातीनिहिम, अपने ही तरह के शैतानों में, मुनाफिकों में, कुफार में इकट्ठे होते थे और वो कहते थे भाई तुम तो पक्के उन्हीं की तरह हो गए हो, तुम तो हर वक्त उन्हीं की तरह उन्हीं में ही उठते बैठते हो, तुम तो उन्हीं जैसे हो। तो क्या कहते थे आगे से, क़ालू इन्ना माअकुम, नहीं नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनके साथ महज जो है इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनके साथ दिल लगी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मुस्तहज़िऊन कहते हैं दिल ही दिल में मजाक उड़ाना, यानी हम तो दिल में उनके साथ मजाक उड़ा रहे होते हैं, हम तो दिल लगी कर रहे हैं, हम तो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम थोड़ा उनके साथ हैं, असल में तो क्या है हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये देखें इनका कैरेक्टर होता है कि चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो, और फरेब ही फरेब, धोखा ही धोखा, सिर्फ अपने जो है अपने मफाद के बारे में सोचना और दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, ये इनका कैरेक्टर है। आयत नंबर 15 में देखें, कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है साथ उनके, वयमुद्दुहुम, और ढील देता है उनको, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो गुमराह फिरते हैं। यानी अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे कि और ढील दिए जा रहे हैं, वो बेवकूफ़ कहते फिर रहे हैं कि जी किसी को पता नहीं चल रहा, हम तो असल में किसी के साथ भी नहीं है, असल में तो हम अपने मफाद के बंदे हैं, या ईमान वालों को अलग धोखा दे रहे हैं और अपने जैसे शैतानों को अलग, और हमें तो कोई सोच वो नहीं हो रहा, हम तो बड़े शायद अक्लमंद हैं। और अल्लाह उनको फौरी नहीं पकड़ता और फौरी पकड़ भी नहीं रहा, अल्लाह और ढील दे रहा, जाओ जहाँ तक जा सकते हो, जाओ कहाँ तक सरकशी आखिर करोगे, अल्लाह उनको ढील देता है, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, और वो गुमराह फिरते हैं, वो गुमराह फिरते हैं, क्योंकि अल्लाह एक ही दफ़ा पकड़ेगा। कहते हैं ना अल्लाह की रस्सी दराज होती है, तो अल्लाह की रस्सी दराज होती है, अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ते, कोई भी जुर्म कर ले अल्लाह उनकी हकीकत जानते हैं, लेकिन फिल फौर जो है अल्लाह की प्लान नहीं है कि फिल फौर उनको पकड़े। तो ये जो बेबसीरत लोग थे ये नहीं समझते थे। तो ये हमने आयत नंबर 15 तक थोड़ा सा इनका देखा है, अगली दफ़ा भी जो है हम इंशाल्लाह देखेंगे। थोड़ा सा इस बारे में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुनाफ़क़त के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो मुनाफ़क़त जो है नफ़ाका से, यानी दो, जैसे एक टनल होती है उसके दो मुंह होते हैं, जैसे चूहे के बिल के दो मुंह होते हैं, इधर से खतरा हुआ तो उधर निकल गए, उधर से खतरा हुआ तो इधर निकल गए। हाँ, तो मुनाफ़िक का भी यही काम है, दो रुखा होता है, दो मुंह का होता है। मुनाफ़क़त से बचा कैसे जा सकता है? देखें अल्लाह कहते हैं ला यशकुरून ला यअलमून, और अल्लाह फरमाते हैं यअमहून। तो इन यानी पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो कैसे बचा जा सकता है? देखें अल्लाह इससे बचने के लिए मुनाफ़क़त का इलाज जो है वो ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। हमें भी एहतियात करनी चाहिए। कैसे कि एहतियात कैसे करनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर झूठ बोलते हुए फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए, मुनाफ़क़त की निशानी है। मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ। आप देखें हज़रत उमर जा के पूछा करते थे साहबी रसूल से, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ था कि फलां बंदे मुनाफिक हैं, कि मैं तो कहीं उसमें नहीं आता। और मुनाफिक को कोई वो होता ही, वो इत्मीनान से होता है, नहीं मैं तो ईमान वाला हूँ। ईमान वालों को डर लगता है। तो
تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا، الخبائی سے جھوٹ۔ پھر مومن کے بارے میں بتایا گیا وہ بخیل ہو سکتا ہے اور بھی کئی چیزیں چوری کر سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اتنی بری بیماری ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، وعدوں کو پورا زبان کا پورا ہونا چاہیے، اور غصہ ہو یا کو لوگ کہتے ہیں غصے میں نے ایسے بول دیا تھا، غصے میں نے جو ہے بد کلامی کر لی تھی، غصے میں گالیاں دیتے ہیں، نہیں، غصے میں ہی تو زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصے میں ہی تو خود کو جو ہے اپنے الفاظ کو جو ہے اپنی زبان کو خراب نہیں ہونے دینا، اللہ کا خوف رکھنا ہے، غصے میں بہتان نہیں باندھنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر اگر ہمیں کوئی چیز پسند ہے، مفاد کے بندے نہیں بننا۔ اگر ہمیں جیسے ان کو منافقین کو کیا تھا، اپنا نقصان نہیں چاہتے تھے، مال بڑا پسند تھا، تو جو چیز بڑی پسند ہے اسی کو خرچ کریں۔ مال پسند ہے بہت، اسی کو خرچ کریں، جمع کر کے نہ رکھیں۔ اولاد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اولاد جو ہے فتنہ بنی ہوئی ہے، آزمائش بنی ہوئی ہے، تو اس سے بڑی محبت اللہ سے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہو۔ قرآن کریم سے تعلق رکھیں، قرآن والوں سے تعلق رکھیں، اچھی محفلوں سے تعلق رکھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، اور اس پر جو ہے اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہر حال میں